नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे जो इस बीच सामने आ रही है। कासगंज हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने दुख जाहिर किया है, पीड़ित परिजनों के प्रति व्यक्त की है संवेदना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मुख्यमंत्री ने कामना भी की है। घायलों के समुचित उपचार करने के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज की घटना को लेकर संवेदनाएं प्रकट की हैं और जो घायल हुए इस हादसे में उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। बड़ी खबर, अहम जानकारी, पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना उन्होंने व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री की ओर से, दरअसल उपचार के समुचित उपचार के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं अधिकारियों को। पीड़ित परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री ने संवेदना प्रकट की है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। और चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें, बड़ी और अहम जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कासगंज से आईएसआई का एजेंट काबू हुआ है। पाकिस्तान भेज रहा था खुफिया जानकारी जिसे गिरफ्तार किया गया एटीएस की ओर से। आपको बता दें कि सेना की खुफिया जानकारी व्हाट्सएप के जरिए अपने आकाओं को भेजने का काम कर रहा था ये आईएसआई का एजेंट, जिसे कासगंज से यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, खुफिया जानकारी, सेना की जानकारी को दरअसल सोशल मीडिया के माध्यम से ये एजेंट भेजा करता था जिसे उत्तर प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। सेना में काम कर चुका है आईएसआई का ये एजेंट। बड़ी खबर, अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यूपी एटीएस को पाकिस्तान भेजा करता था ये तमाम खुफिया जानकारी को और जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए जानकारी को साझा किया करता था जिसे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। और क्या कुछ खुलासे होते हैं मामले में, देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और शिव प्रताप सोलंकी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के लिए। शिव, जिस तरह से पूरी खबर सामने आई है कि आईएसआई का एक एजेंट जिसे कासगंज से गिरफ्तार किया गया है यूपी एटीएस को लेकर, इसे लेकर क्या कुछ और खबर मिल पा रही, कितनी बड़ी कामयाबी इसे माना जाए? मैं आपको बताता चलूं कि यूपी एटीएस का कासगंज सहित कई जनपदों में लगातार डेरा जारी था। कासगंज में एटीएस की चहलकदमी आहट सुनी भी जा रही थी। इसी के तहत आज यूपी एटीएस ने कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र के गांव जिनौल के रहने वाले शैलेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार किया है। और यह सब बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की जो खुफिया जानकारी थी वह अपने मैसेंजर और व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तान को लगातार भेज रहा था। और ऐसा भी बताया जा गया है कि 8-9 महीने भारतीय सेना में शैलेंद्र सिंह काम भी कर चुका है। जी शिव, और क्या कुछ जानकारी के खुलासे होने की उम्मीद अब सामने आई जब से ये कामयाबी मिली है? और क्या कुछ और सूत्रों के हवाले से खबर है कि और भी लोग इस तरह के काम में शामिल हो सकते हैं? यहाँ की जो एटीएस का डेरा है और जो अरेस्टिंग हुई है उसको लेकर कासगंज के जिला कप्तान ने इंटेलिजेंस और एलआईयू की सक्रियता बढ़ा दी है। मुखबिर तंत्र का जाल जो है वो बहुत ही तेजी से फैला दिया है कासगंज में। हो सकता है इससे और भी कनेक्टेड कुछ सुराग जनपद कासगंज पुलिस को मिले। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रताप सोलंकी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि गिरफ्तारी हो चुकी है और भी जो खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है मामले में। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर संतोष जायसवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोगों ने मृतक को फांसी पर लटका पाया और इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। तो वहीं मृतक संतोष की पत्नी मालती जायसवाल ने एलडीए के वीसी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
मालती ने कहा कि वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी की डांट से उनके पति काफी मानसिक तनाव में थे, जिसका जिक्र वो उससे पहले भी कई बार कर चुके थे। संतोष की पत्नी ने बताया कि लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर संतोष ने यह कदम उठाया। काफ़ी दिन से परेशान थे, 10 दिन से। तो मैं उनसे पूछा, बार बार मेरे पूछने पे उन्होंने बताया कि एलडीए में जो बीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी, वो काफ़ी दिनों से मुझे परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, ऑफिस के कई डिपार्टमेंट को भी परेशान कर रहे हैं वो। तो मैंने कहा अच्छा, किसी से बात आपने किया? तो कहेंगे हाँ, वो किसी की सुनता ही नहीं, कुत्ते के तरीके भगाता है। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं मामला सुलझता है तो ऐसा करिएगा, आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं ऑफिस में आके किसी से बात करूंगी, मैं अपने 2 बच्चे लेकर आऊंगी, क्योंकि मेरी बूढ़ी सास है जो 80 साल की बेड पे पड़ी है, मेरे हस्बैंड अकेले हैं घर के कमाने वाले, मैं अपने बच्चों को लेके बूढ़ी सास को लेके कहाँ जाए, उसी के टेंशन में आके उन्होंने आज सुबह सुसाइड किया है, फांसी लगाकर। लखनऊ विकास प्राधिकरण के एक कर्मचारी ने आज सुसाइड कर लिया। आरोप है एलडीएबीसी पर कि उन्होंने करीब 70 ऐसे कर्मचारी हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम कर रहे थे, उनको या तो तबादला कर दिया गया है या अचानक उनको बिना नोटिस नौकरी से हटा दिया गया है। कई ऐसे कर्मचारी हैं जो लंबे समय से यहाँ पर डटे हुए थे, काम कर रहे थे, और उसमें से एक कर्मचारी की मौत के बाद एक रोष भी देखने को मिल रहा है जो अन्य कर्मचारी यहाँ पर हैं। आप भी एलडीए में काम करते हैं? जी, हम भी कंप्यूटर ऑपरेटर पद पे सर कार्यरत हैं, हम लोग आउटसोर्सिंग के उस पे सर, जिसपे हम लोग काउंटर पे उपलब्ध हैं। सभी जितने हमारे भाई हैं सब आउटसोर्सिंग पे ही काम कर रहे हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी आउटसोर्सिंग का व्यक्ति नहीं हटाया जाएगा। सर, हम लोग को 25 साल हो गए लखनऊ विकास प्राधिकरण में काम करते हुए, लेकिन ये वीसी साहब आए बिना नोटिस दिए, कुछ भी नहीं, हम लोग को चोरी का इल्जाम कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं सर करके वो अपना नया फर्म लाए हैं। उस फर्म के अंतर्गत अपने लड़कों को रखने के चक्कर में हम लोग को हटाने के सर उसमें है। आपके साथ भी कोई कार्रवाई की? नहीं, हमारे साथ उन्होंने हटाने बोल दिया सर, आज 1 हफ्ता हुआ, और बोल रहे अगर कोई जिसको मैंने हटाया है दोबारा आता है तो मैं उसको जो है पुलिस के हवाले करूंगा। दूसरी बात यह है सर, पहले हम लोग के पहले शिव एक लड़का है सर, उसको भी हटा दिया गया, तो उसका एक्सीडेंट भी हो गया है सर, वो भी एक्सीडेंटल चल रहा है सर। फिर दूसरा नंबर मेरा आया सर, हमको भी उन्होंने हटा दिया था। संतोष जी को कल जो है उन्होंने वीसी साहब ने अपने रूम में बुलाया और उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आप एलडीए में दलाली करते हैं काउंटर पे? सर, जबकि काउंटर कोई दलाली नहीं, काउंटर काम होते हैं, जितने भी आवंटी आते हैं या जाते हैं सर, आप किसी भी पूछ सकते हैं, मैं सबको इकट्ठा कर सकता हूं सर, कुछ नहीं होता है सर। वहां पर सिर्फ उनको भरा जाता है और वो उसी भरने के हिसाब से सब पे कार्रवाई कर रहे हैं, जो उनको वहां समझाया जाता है सर उसी हिसाब से। तो फिर क्या संतोष जी के मामले में क्या हुआ? क्या उसी से आहत हुए जो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया? जी सर, जो एक सुसाइड हुआ है एलडीए कर्मचारी का, वो किस वजह से आपको लगता है कि कल कुछ ऐसी बात हुई थी एलडीए में? सर, उनको 3:30 बजे लमसम उनको अपने कमरे में बुलाया गया, एक चपरासी वहां से आया, उन्होंने कहा वीसी साहब ने बुलाया है। वो वहां वीसी साहब के रूम में गए और उन्होंने कहा कि आपने जो है किसी पैसे से लिए हैं। उन्होंने उनको उल्टा सीधा बात करके उन्होंने कमरे भगा दिया और कहा अगर आप दोबारा तुम एलडीएम दिखाई दोगे तो तुमको मैं जेल भेज दूंगा, पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैंने 2 को हटा चुका हूँ, वो 2 भी लखनऊ विकास प्राधिकरण न दिखाई दें, वो हेमचंद तिवारी हो और चाहे शिव हो, नहीं तो मैं उसके प्रति कार्रवाई करूंगा। क्या लगता है यही वजह उनके सुसाइड करने? हाँ, यही वजह है, वो बहुत टेंशन में थे। हमने उनसे पूछा क्या बात है, तो उन्होंने हमसे कहा कि तिवारी हमको हटा दिया गया है, हाँ मैं बहुत टेंशन में हूँ। हमने टेंशन मत लीजिए, हम लोग बात करेंगे, मिलकर उस चीज को सुलझाएंगे, मुख्यमंत्री तक चलेंगे कि आउटसोर्सिंग के लिए जब कहा जाता है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण हो चाहे किसी विभाग का आउटसोर्सिंग कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर हो, उसको नहीं हटाया जाएगा। आज के भी पेपर में दैनिक जागरण में दिया है, तो किस तरीके से वो हटा दिया जाएगा? कितने साल हो गए आप लोगों को? सर, हम लोग को 25 साल से ऊपर हो रहा है सर कार्य करते हुए। कितने कर्मचारी हैं? सर, हम लोग टोटल 70 कर्मचारी हैं सर। सबको हटाने के लिए कहा गया? सर, हटाने के लिए, तबादला करने के लिए सबको धीरे धीरे वो अपना नए फर्म को लाए हैं सर। उन नया फर्म इशू कर दिया जेम पोर्टल के आधार पर। उसके अतिरिक्त उन्होंने उसी के नए ऑपरेटरों को रखने के चक्कर में, नए लड़कों को पैसे लेकर उनको ऑपरेटरों को रखने के चक्कर में हम लोग को हटाने के मूड में पूरी तरह कंप्लीट है। तो देखिए, ये वो कर्मचारी हैं जो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। इनका आरोप है कि एक इनके साथी ने सुसाइड कर लिया है और सभी लोग कहीं ना कहीं मानसिक जो वेदना है उससे गुजर रहे हैं, क्योंकि एक लंबे समय से नौकरियां कर रहे थे। कोई 30 साल की नौकरी है, किसी की 25 साल का कार्यकाल है। ऐसे में अचानक इनको जब नौकरी से हटाया जाएगा तो इनके परिवार का क्या होगा, इनके जो माँ बाप हैं उनका क्या होगा? तो फिलहाल इन सब बातों को लेकर एक गुस्सा भी है और कहीं ना कहीं एक दूरअंदेशा भी है कि आने वाले समय में क्या करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक बड़ी तादाद आप देख रहे हैं, सब कर्मचारी हैं यहाँ पर और इनके अंदर एक रोष भी दिख रहा है। आने वाले समय में ये इनका कहना है कि मुख्यमंत्री से भी मांग करेंगे कि जिस तरह से हटाया जा रहा है इसको रोका जाए और लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं इंद्रमणि, इनको फिलहाल इस पद से हटाने के लिए संस्तुति की जाए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखिर किदवई, जनता टीवी लखनऊ।
और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। चर्चित मॉडल से दुष्कर्म का मामला, अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। सपा नेता कौशल दिवाकर का सरेंडर हुआ है। पुलिस और मॉडल पर लगाए हैं आरोप। पैसों के लेन देन का पूरा मामला बताया गया है। सपा नेता कौशल दिवाकर की ओर से बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कि मुकदमा जो है वो दर्ज कराया गया, बढ़ा चढ़ाकर पैसों के लेन देन का पूरा मामला बताया है। आरोपी सपा नेता ने इस मामले को 19 सितंबर को ही सरेंडर का आवेदन दिया था। उन्होंने कहा, आज सरेंडर करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि जब 23 जून को मुकदमा दर्ज हुआ था हमारे खिलाफ जो है, उसी टाइम पे जो है हम लोग माननीय न्यायालय में चले गए थे, हम लोग एंटीसिपेटरी बेल के लिए हम लोग, और लगातार हम लोग जो है न्यायालय में। उसके बाद भी जो है पुलिस की जो कार्यप्रणाली रही है, स्पेशली इसमें जो CO 3rd है अशोक कुमार सिंह, उनकी जो कार्यप्रणाली है वो पन्नी का पहुँचा है, और वो पहले दिन से उत्पीड़न कर रहे हैं। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ दोपहर में 3 बजे, और सुबह 11 बजे जो है पुलिस मेरे घर पहुंच जाती है उठाने के लिए। और उसके बाद जब मैंने FSO साहब को फ़ोन किया, उन्हें जानकारी नहीं है, चौकी इंचार्ज साहब को जानकारी नहीं है ना। और उसके बाद लगातार जो है उत्पीड़न करते आ रहे हैं जो है, और अभी जो है 3 दिन। तो वहीं समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इटावा में आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे रामगोपाल ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज महिला आरक्षण बिल के नाम पर महिलाओं को केवल भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि आरक्षण केवल 2024 के चुनाव को देखते हुए जल्दबाजी में लागू किया गया है। असल में लोग केवल बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं करते। खेल भी एक कंपटीशन होता है। तमाम लोग IAS IPS हो जाते बहुत तेज पढ़ के, कोई जानता नहीं है नाम उनका, लेकिन खिलाड़ियों का नाम सारी दुनिया में लोग जानते हैं, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं। मेजर ध्यानचंद से लेके अब तक जो बढ़िया खिलाड़ी हो, चाहे हॉकी में रहे हों, चाहे बाईचुंग भूटिया फुटबॉल में रहे हों, चाहे क्रिकेट में, तो हिंदुस्तान में एक नहीं जाने कितने हैं, आप भी हैं बहुत। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर से अपडेट करा दें। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रमेश बिधूड़ी के बयान पर बदायूं में हंगामा देखने के लिए मिला है। बीजेपी सांसद के बयान पर आक्रोश दर्ज कराया गया है कांग्रेस के नेताओं की ओर से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन भी दिया और गुस्सा जाहिर किया रमेश बिधूड़ी के उस बयान को लेकर जो उन्होंने लोकसभा में दिया था। कांग्रेस ने इस मामले में उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है अगर कार्रवाई नहीं होती है रमेश बिधूड़ी के खिलाफ। और वहीं मिर्जापुर से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां आशीष मिश्रा हत्याकांड मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 3 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। धारदार हथियार से हमला किया गया तो इलाज के दौरान आशीष की मौत हुई थी। मामूली विवाद में यह पूरा हमला किया गया था आशीष के ऊपर और इलाज के दौरान आशीष की मौत हो गई थी। और इस मामले में दरअसल आपको बता दें कि सजा सुनाई गई है। ADGC फर्स्ट कोर्ट में है, ADJ फर्स्ट कोर्ट में। एक अभी मामला था, उसमें कुछ लोगों को सजा भी हो गया है जी। कितना पुराना मामला था, क्या पूरा मामला क्या? ये 2016 का मामला था। इसमें कुल 8 अभियुक्त थे, जिसमें से एक जुनाइल हो गया था और 7 अभियुक्त जो थे सेशन ट्रायल चल रहा था। जो भटवा पोखरी का मैटर था, जो कंप्यूटर सेंटर में घुस के मारे पीटे थे, उसमें 3 नामजद अभियुक्त थे और सब विवेचना के दौरान नाम प्रकाश में आया था।